नमस्कार, जय जोहार संगवारियों। आज के वीडियो में हम देखने वाला हन जो सुंदरलाल के डीएलएड पेपर है, ठीक है, सन 2023 के, ठीक है। एक पूरा सॉल्यूशन हम देखबो और पिछला वीडियो की तरह जैसे कि हमन हमें कितना भाग ला देखत रहे, 3 मुख्य भाग ला, तो 3 पार्ट ला देखबो, जिसमें से हमन के क्वेश्चन कवर होने वाला है 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, ठीक है। तो वीडियो ला जल्दी से स्टार्ट करथन। और वीडियो स्टार्ट करे से पहले यदि आप मन हमारे चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करो यार, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, ठीक है। चलो वाला शुरू करथन। तो जैसे कि आप मतलब पता है, ये वीडियो के टोटल जो 5 भाग है, ठीक है, ये आप मन देख सकते हो 5 भाग यहाँ पे है। इनमें से जो 3 पार्ट है, ठीक है, ये तीनों वाला हम अभी करने वाला। तो स्टार्ट करथन पहला भाग सामान्य ज्ञान से, ठीक। तो सामान्य ज्ञान के जो पहला क्वेश्चन है संगवारी हो, ठीक है, वो आप मन के सामने है। क्या बोले थे, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थान पर प्राप्त नहीं हुए, ठीक है। तो नहीं हुए तो आप मतलब ध्यान लगा देख, मोहनजोदड़ो में तो हुए, आप मन सुने, हड़प्पम भी हुए हैं, लोथल में भी हुए हैं, तो कहाँ नहीं हुए, उज्जैनी में नहीं हुए। तो राइट आंसर हो जाए उज्जैनी। दूसरा जो क्वेश्चन है आप मन के, ठीक है, ये क्या बोला थे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है आप मन बता सकते हो। 4 ऑप्शन है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो बहुत जन लगी कि बंगाल की खाड़ी में, लेकिन अपन ध्यान दो तो बंगाल की खाड़ी के नीचे है आपके अंडमान निकोबार, यानी कि ऊपर नीचे कहाँ थे, हिंद महासागर देकर राइट आंसर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता 33वां नंबर के क्वेश्चन। ये क्या बोले थे, शिक्षा का जो मौलिक अधिकार के विषय में क्या सही है, ठीक है। तो का सही हो सकते हैं। पहले यह राज्य का दायित्व था, यह संविधान के अनुच्छेद 45 में प्रावधानित है, 86वें संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की मान्यता दी गई है। यह लास्ट ऑप्शन है, यह संविधान के अनुच्छेद 31 में प्रावधानित है, ठीक है। तो एक राइट आंसर हो जाए आपके पहला दूसरा तीनों एकदम राइट है, यानी कि अगर ऑप्शन हो जाए सी ऑप्शन, ठीक है, 33 नंबर के। अगला जो क्वेश्चन है संगवारी हमारे पास चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। सुंदरवन में वनस्पति कौन से मिलते हैं, 4 ऑप्शन में आप मन सोच सकते हो कौन से वनस्पति मिलते हैं। आई थिंक आप मन जानत भी हो, इनमें मैंग्रोव जो मुड़े हुए रहते हैं ना, उस टाइप के ज्वारीय वनस्पति पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है 35 नंबर के क्वेश्चन, एक आप बोले थे, इंसुलिन की खोज किसने की, ठीक है। लाइनकन ने की, बैटिंग ने की, जेनर ने, या फिर वॉक्समैन ने। तो इंसुलिन की खोज कौन करे, बैटिंग और बेस्ट एवं इंसुलिन में बैटिंग करे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन में आया था ना 36 नंबर के क्वेश्चन, ठीक। ये क्या बोला थे, एक शिक्षक, ठीक है, कक्षा में बच्चों की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाता है, सही बात है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए अगली पाठ्य योजना बनाता है, ठीक है। तो इनमें से वह निम्नलिखित में से क्या कर रहा है। 4 ऑप्शन है, सीखने का आकलन कर रहा है, सीखने के लिए आकलन कर रहा है, या तो फिर सीखने के रूप में आकलन कर रहा है ना, या फिर विद्यार्थियों को श्रेणी प्रदान करने के लिए आकलन। तो राइट आंसर जो है संगवारियों, सीखने के लिए वह आकलन करत, ठीक है, बी ऑप्शन। 37 नंबर के जो प्रश्न है, ठीक है, ये क्या बोला थे, निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है सुमेलित नहीं है। जेम्स वाट भाप के इंजन बना है, एलेक्जेंडर टेलीफोन, जे एल्बर्ट टेलीविज़न, और जे परकिंस पेनिसिलिन, ठीक है। तो कौन से जो ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं, तो चौथा ऑप्शन सुमेलित नहीं, जे परकिंस पेनिसिलिन की खोज नहीं करे, ठीक है। आगे आ जाता 38 नंबर के प्रश्न में, ये बोले थे, कौन सा आसन रक्तदाब को सामान्य बनाए रखने में सहायक होता है। शवासन, पद्मासन, शलभासन, या तो फिर वक्रासन। तो एक जो राइट आंसर होगा है शवासन, जो है ना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक समीक्षा 2022-23 निवल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रचलित भाव के आधार पर राज्य के प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमान निम्न है, ठीक है। तो 2022-23 में कर अग्रिम अनुमान कितना रही से, तो इसी टाइप के करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आई, ठीक है, वाला मैं करवा दूँ आगे आने वाले दिन में। तो समय से 1,33,000 रुपये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके उबेर कप, ठीक है, कौन से खेल से संबंधित है। क्रिकेट में तो आवे नहीं करे यार, उबेर कप आप मन जानते हो, ठीक है। गोल्फ में भी नहीं है, बैडमिंटन और हॉकी दोनों में से आ सकते हैं, या बी और सी ऑप्शन, ठीक है। तो एक राइट जो आंसर है वो करे बैडमिंटन में होते उबेर कप, ठीक। नेक्स्ट जो है 41 नंबर के, एक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक कुल 60 विद्यार्थी नामांकित हैं। इस विद्यालय में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी, ठीक है। कितना शिक्षक होना चाहिए, 60 जन के हिसाब से, ठीक है। तो संगवारी मिनिमम कम से कम तो यहाँ 2 शिक्षक होना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर सही आंसर कितना हो जी, 2, ठीक है, मतलब डी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, ठीक है, एक आप बोले थे सही क्या है पूछा थे, राज्य विधानमंडल के दोनों सदन एक साथ बैठते हैं, राज्य विधानमंडल के दोनों सदन किसी विषय पर विचार कर सकते हैं,
ठीक है, तो एक सही है या दोनों सही है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है 42 नंबर में, राज्य विधानमंडल के दोनों सदन एक साथ बैठते हैं, ये सही है। ठीक है, किसी विषय पर विचार कर सकते हैं करके, तो विधानमंडल के सदन एक साथ बैठते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है संगवारी वाला देख लेते हैं 43 नंबर के। ठीक, ये क्या बोल रहे थे, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज अधिगम के रचनावादी दृष्टिकोण पर केंद्रित है। ठीक है, तो रचनावादी दृष्टिकोण में कौन से है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है कि 2000 है कि 2005 है या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 है। तो राइट जो आंसर है का है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जो दस्तावेज अधिनियम में है। तो एक बार शिक्षा नीति भी हम देख ले वो, है ना, जीके वाला वीडियो में। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है 44 नंबर के, क्या बोला थे, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जेनर, वाटसन, है ना, ठीक है, लैंडस्टीर, फ्लेमिंग, रुधिर, पेनिसिलिन, टीका और ये सब चीज़ यहाँ पे दे है। तो सबसे पहले कोई भी एक ला आप मन मैच करके कोशिश करो जो आप मतलब ध्यान में आते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो जेनर है, तो जेनर का अगर खोज करें, टीका के खोज करें, तो मैं मिला देता हूँ एला 3 से पीला। अब P3 का में तो P3 सब में है। ठीक है, दूसरा चीज़ है जो वाटसन है, वो वाटसन का के खोज करे, है ना, कुंडली के, कॉइल के। ठीक है, तो वाटसन के हो जी क्यू के आपके 4, ये अब Q4 कहाँ पे, Q4 में 2 में हो गए। अब देख लो एक बार फ्लेमिंग वगैरह है, तो फ्लेमिंग का के खोज करे, तो फ्लेमिंग का खोज करे पेनिसिलिन के। ठीक है, तो S2, तो S2 यहाँ पे होगा, तो ये आंसर सही होगी। तो इस तरीके से आप मतलब सॉल्व करना है। पहली जो पेपर आती से, है ना, 2018 के हमन देखे हैं, ठीक है, और 2019 के देखे हैं। तो ये सब पेपर में थोड़ा ईजी रही से। अब ऐसे कूट वाला प्रश्न आते हैं, तो ठीक है, तो कूट वाला प्रश्न मतलब बहुत ही सावधानी से आप मतलब हल करे के ज़रूरत है। ठीक है संगवारी हो, तो एक जो राइट आंसर है वो राइट आंसर का हो जी ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में लिथियम खनिज भंडार किस राज्य में खोजे गए हैं। तो लिथियम के जो भंडार है संगवारी हो, एक खोजे गए हैं, है ना, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, 45 के सी ऑप्शन। नेक्स्ट, वो समय की बात कर रहे थे 23 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी कोरबा में मिली से बाद में। नेक्स्ट जो है ऋग्वेद में भारतवर्ष के निम्नलिखित क्षेत्र का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में कहाँ के वर्णन मिलते हैं, ठीक है, भारतवर्ष के, तो यहाँ पे सप्त सिंधु प्रदेश के बारे में जानकारी मिलते हैं। ठीक, 47 नंबर के क्वेश्चन, वसुधैव कुटुंबकम किससे संबंधित है, कौन से उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम है। ठीक है, तो राइट आंसर का है महाउपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम। ठीक, ये जो मैं आंसर बता दूँ आप मना, जो लास्ट में मॉडल आंसर जारी कर रही से PSSOU है ना, सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी है, उकर आधार पे मैं आप मतलब बता दूँ। ठीक है, 48 नंबर के जो क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था, कहाँ पे जन्म हो रही गौतम बुद्ध के, तो पता ही हुई, लुम्बिनी नामक स्थान में जन्म हो रही। ठीक है, 49 नंबर के क्वेश्चन है, ये बोला थे संयुक्त राष्ट्र महासभा 75वें अधिवेशन में मोटे अनाज, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष निम्न में से किसे घोषित किया गया है। तो मोटा अनाज के जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किए गए हैं, यही जो जिस साल पेपर हुई से यानी कि 2023 ला, है ना, घोषित करेंगे। लास्ट जो जीके के क्वेश्चन है संगवारी हो, एक क्वेश्चन में देख लेते हैं। सकल राज्य GDP, ठीक है, GNP सॉरी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से बड़ा है, तो कौन से यहाँ पे साइन आई है। ठीक है, बड़ा होता है तो ऐसे करके, तो यहाँ पे कहा सकते बड़े के चिन्ह तो आप मतलब पता हुई, है ना, कौन से है, ये वाला है। ठीक है, तो आयात निर्यात में आयात कम हुई, निर्यात ज़्यादा हुई। ठीक, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा शिक्षण अभिरुचि में आ जाता है, तो शिक्षण अभिरुचि के जो प्रश्न है, ठीक है, यहाँ पे आप मन देखते 51 नंबर से। तो पहला प्रश्न है, काम के लिए भर्ती करते समय आप किसी व्यक्ति में निम्नलिखित कौन से गुण देखेंगे। कौन से गुण देखिए यदि कोई काम के लिए आप मन है ना क्या करत हो, भर्ती करत हो। तो मैं सबसे पहली समर्पण तो होना ही चाहिए, ठीक है, कड़ी मेहनत होना चाहिए, पेशा में रुचि बहुत ज़रूरी है, तो मतलब तीनों होना चाहिए। ठीक, ऐसे टाइप के आप मतलब थोड़ा सा लॉजिक या दिमाग लगा के ना इला सॉल्व करना है, एकदम याद है कि ऐसे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मनोविज्ञान अनुशासन को क्या मानते हैं। 4 ऑप्शन दे, स्वस्थ रहना, नियमों का पालन करना, है ना, सज़ा मिलने पर ही काम करना। तो इस किस हिसाब से मनोविज्ञान मानते हैं, बोलते हैं कि नियमों का स्वतः पालन करना। ठीक है, अनुशासन के मतलब ये है। 53 नंबर के बोले थे, बच्चे का शारीरिक बुद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है। 4 ठंडे, आनुवांशिकता, पर्यावरण, न आनुवांशिकता न पर्यावरण, या फिर दोनों। ठीक है, तो शारीरिक विकास और वृद्धि प्रभावित सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, दोनों करते भाई, पर्यावरण भी ज़रूरी है, आनुवांशिकता भी ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्राथमिक संवेदी अंगों द्वारा सीखे जाने वाली चीज़ों की धारणा किस प्रकार शिक्षा का संबंध है। संवेदी है, अनुभूति है, मौखिक है, या फिर जो भेदभाव वाला टाइप के है।
ठीक है। तो ये जो है आपके अनुभूति टाइप के रहते हैं, ठीक है, संवेदी अंग जो सीखते हैं प्राथमिक रूप से वो। नेक्स्ट जो है 55 नंबर के क्वेश्चन, ठीक, एक आप बोले थे, सीखने का कौन सा हस्तांतरण ज्ञान और विचारों के हस्तांतरण को संदर्भित करता है जहाँ सीखने वाला स्थानांतरण करने में एक ही व्यवहारिक श्रेणी में रहता है। 4 ऑप्शन है, सकारात्मक हो गए, ठीक है, शून्य कार्य क्षेत्र हो गए, शून्य हो गए, या तो फिर क्षैतिज हो गए। तो कौन से राइट हो सकते हैं हमें, तो क्षैतिज स्थानांतरण, ठीक है, जो व्यवहारिक श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है संगवारियों 56 नंबर के, संचार के संदर्भ में शिक्षण और सीखने के अधिकांश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। तुल्यकालिक है, अतुल्यकालिक है, इन एक से कोई नहीं, या फिर एक विशिष्ट सीमा के लिए है, ठीक है। तो एक जो राइट आंसर है वो अतुल्यकालिक है, संचार में शिक्षण और सीखने के प्लेटफॉर्म। 57 नंबर की जो क्वेश्चन है, ठीक है, एक आप बोला थे, एला देख लेते हैं। आप विद्यालय में शिक्षक हैं, पिछले 2 वर्षों से छात्रों को रसायन शास्त्र पढ़ा रहे हैं। हाल ही में भौतिकी के शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया और प्रधानाचार्य ने आपको कुछ दिनों के लिए विषय पढ़ाने को कहा, जब तक कि कोई प्रतिस्थापन नहीं मिला, यानी जो दूसरा टीचर नहीं आया, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप अस्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, क्रोधित होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है, ठीक है, आप क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे, भाई काम है, ड्यूटी है, इतना तो करना पड़ता है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगवारियों, यहाँ पे देखो, स्मृति स्तर और समझ स्तर शिक्षण मॉडल के वाक्य विन्यास में कौन सा चरण प्रमुख है। 4 में से कौन सा चरण प्रमुख है हमें, योजना, अन्वेषण, प्रस्तुति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो प्रमुख है प्रस्तुति इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा संचार की शुरुआत खाली स्थान से करना चाहिए, आज्ञा सुना के, उपाख्यान करके, या फिर असंबंधित प्रश्न करके, आकस्मिक कोई टिप्पणी करके। तो सबसे बेहतर होते हैं कोई उपाख्यान सुना के, कोई है ना लिंक ऐसा कुछ स्टोरी बता के। 60 नंबर के जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान परीक्षण आता है। प्रदर्शन कौशल, परिचय कौशल, उत्तेजना भिन्नता, या बंद करने का कौशल। तो सही क्या हो सकते हैं, परिचय कौशल में पूर्व ज्ञान जरूरी है, ठीक है। आप परिचय देना है कोई चीज़ की, इंट्रोडक्शन, तो पहले को कुछ ना कुछ आप नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, आप केवल हिंदी जानते हैं, आप अगले महीने तमिलनाडु जा रहे हैं क्योंकि वहाँ आपकी नौकरी है, तो आप वहाँ हो तो उनकी भाषा सीखें, पहला ऑप्शन। दूसरा, तमिल सीखना शुरू करें, तुरंत नौकरी छोड़ें, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन तो हो नहीं सके, तुरंत नौकरी थोड़ी छोड़ दो भाई, परेशानी याद करके, बिल्कुल नहीं छोड़ सकन भाई, सीखना शुरू कर वो तमिल सीखना। तो मेन ये भी इंपॉर्टेंट यार, शिक्षण अधिगम में सीखने के प्रतिफल, सीखने में ज़्यादा फोकस करना है, हर जगह इस टाइप का आंसर आप टिक करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 62 नंबर के, क्या बोला थे, एक शिक्षक छात्रों के 6 समूह बनाने का निर्णय करता है, चर्चा और रिपोर्टिंग के लिए प्रत्येक समूह को एक उप विषय प्रदान करता है। इस संबंध में किस प्रकार का संचार मॉडल उसकी रणनीति का सबसे अच्छा वर्णन करेगा, कौन सा संचार मॉडल होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन मॉडल, इंटरेक्शन मॉडल, क्षैतिज मॉडल, या फिर रैखिक मॉडल। तो इनमें सबसे है जो ट्रांसक्रिप्शनल मॉडल जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ठीक है। 63 नंबर के जो क्वेश्चन है संगवारियों, एक बार देखते हैं। मैं बोला थे, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, संचार को शैक्षणिक संस्थानों सहित समाज को प्रभावित करने वाले और सामाजिक कारकों के रूप में देखा जाता है। दूसरा कथन ये बोलते हैं, संचार उस मामले के किसी भी समाज की सांस्कृतिक सेटिंग्स को विकसित करने के लिए, बनाए रखने के लिए, बदलने में मदद नहीं करता है। उपरोक्त जो दोनों कथन हैं, ठीक है, इन दोनों कथन में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है, अपना सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे कौन सा सबसे उपयुक्त हो सकते हैं, 4 ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है। पहला कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, दूसरा बोलते हैं 1 और 2 दोनों गलत है, तीसरा है 1 सही है लेकिन 2 गलत है, चौथा बोलते हैं 1 गलत है लेकिन 2 सही है। तो एक राइट आंसर जो है ना 63 नंबर के, ये है कथन 1 सही है लेकिन 2 गलत है, ठीक है। मतलब संचार जो है शैक्षणिक संस्थानों सहित समाज को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों में से एक है, लेकिन ये नहीं है, संचार उस मामले किसी भी सामाजिक संस्कृति सेटिंग्स को विकसित करने, बनाए रखने में मदद नहीं करता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी दिए जाते हैं नए पैटर्न में, तो आप मन लेकर से अवेयर रख के तैयारी करना है। अगला जो प्रश्न है 64 नंबर के, पदोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले आपको 1 महीने के भीतर कोर्स पूरा करना है, ठीक है, जिसे आप चाहते थे कि आगे आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ठीक है। 1 महीने में पूरा करना है पदोन्नति के लिए, लेकिन आप कुछ और चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए,
कोर्स पूरा करने के लिए 1 महीने का समय है। पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र पूरा करें, पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र पूरा करें और अधिक जानकारी के लिए अन्य स्रोतों का संदर्भ लें। पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अधिक समय मांगे क्योंकि इससे आप इनके साथ संपूर्ण होना चाहते हैं। तो आपके हिसाब से ऑप्शन एम का हुई राइट आंसर जो है पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र पूरा करना है आपको, ठीक है, अर्हता अगर प्राप्त करना है तो। नेक्स्ट 65 नंबर के जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये बोले थे कि आप लंबे समय से बेरोजगार हैं, ठीक है, अब आपको किंडरगार्टन में नौकरी का प्रस्ताव मिला है लेकिन आप बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। तो 4 ऑप्शन हो गए आपके पास, क्या कर सकते हो। आप नौकरी की पेशकश को स्वीकार करते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकें। आप इसे थोड़े समय के लिए ही स्वीकार करते हैं, आप इसे स्वीकार करते हैं और बच्चों के साथ मस्ती करने की कोशिश करते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर का होना चाहिए कि आप इसे स्वीकार करते हैं। इस टाइप के जितना भी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है, हर चीज़ में ना आपको क्या करना है, स्वीकार वाला चीज़ है ना, और दूसरा चीज़ है आपको है ना सीखने के प्रतिफल है ना, ये ला आप ध्यान देना है, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है देख लेते हैं हम एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर के ये बोला थे, यदि शिक्षक कक्षा में एक समस्याग्रस्त बच्चे को, ठीक है, समस्याग्रस्त बच्चे को पाता है तो उसे क्या करना चाहिए। बच्चे को तुरंत वापस घर भेज दे, बच्चे की उपेक्षा करे, दंड देना चाहिए या फिर काउंसलिंग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अपन खुद दिमाग लगाओ। बच्चे की काउंसलिंग करना चाहिए कि भैया समस्या है तो ऐसे बच्चा नहीं सीख पाते तो काबर जल्दी नहीं सीख पाते, क्या प्रॉब्लम है ना, अगर घर की स्थिति कैसे, ये सब चीज़ देखना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है संगवारी वाला देख लेते हैं हम 67 नंबर के। ये बोला थे, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करते हैं, बच्चे समस्या के समाधान करते हैं, बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं। सी ऑप्शन तो एकदम सही है, मतलब सी जो लाइन लिखे है ना, वैज्ञानिक अन्वेषक तो होते हैं बच्चा मन, ठीक है। तो बी सही है, सी सही है और डी, यानी कि ऑप्शन हो जाइए आपके डी ऑप्शन, तो ठीक है, तो ऑप्शन आपके ये राइट हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संगवारियों 68 नंबर के। 68 नंबर में है, बचपन में एक हुई दुर्घटना के कारण आप गहरे पानी में बहने से डरते हैं लेकिन आपका सबसे अच्छा दोस्त आपसे लगातार तैरना सीखने के लिए कहता है, आप क्या करेंगे, है ना। आप आधे अधूरे मन से तैरने की कोशिश करेंगे, पूरे उत्साह के साथ तैरना सीखेंगे, आप तैरना नहीं सीखेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो एक जो राइट आंसर का हो सकता है आप ही मन बताओ, पूरे उत्साह के साथ तैरना सीखेंगे, ठीक है। 69 नंबर के जो क्वेश्चन है, एक आप बोले थे, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में बाधा नहीं है। चिंता, नकारात्मक मानसिक, सूझ और निराशा, ठीक है। तो जो राइट आंसर होगा है सूझ जो है बाधा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, समस्या समाधान में। 70 नंबर के जो प्रश्न है संगवारियों, एक आप बोला थे, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक डोमेन से संबंधित नहीं है। ज्ञान, आवेदन, मूल्य निर्धारण या फिर समझ। तो राइट आंसर का है कर मूल्य निर्धारण जो है, ठीक है, संबंधित नहीं है संज्ञानात्मक डोमेन से। 71 नंबर के जो क्वेश्चन है ना, ये क्या बोला थे, ये देख लो एक बार, ठीक है। मानव में व्यक्तिगत भिन्नताओं के निर्धारक संबंधित हैं, उनकी अनुवांशिकता में अंतर, अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों में अंतर, अनुवांशिकता पर्यावरण के बीच सहभागिता या फिर कोई नहीं। तो जो भिन्नता रहते मनुष्य में वो क्या चीज़ निर्धारित करते वो रहते, ठीक है। तो ये निर्धारित करते अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच में सहभागिता, ठीक है, कॉपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार की काउंसलिंग में वे लोग शामिल होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं जिनकी कठिनाइयाँ अधिक गंभीर होने की संभावना होती है। ऑप्शन है समुदाय आधारित परामर्श, स्कूल आधारित परामर्श या फिर दोनों या कोई नहीं। तो परामर्श किस टाइप के होना चाहिए, ठीक है। तो परामर्श जो है संगवारी हो समुदाय आधारित होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए नंबर, ठीक। नेक्स्ट है 73 नंबर के क्वेश्चन, आप धीमी गति से टाइप कर रहे हैं जो आपकी पिछली नौकरियों में धीमी वृद्धि का मुख्य कारण है, ठीक है। आप आधे धूरे मन से अपनी टाइपिंग सुधारने की कोशिश करेंगे, फिर से वही क्वेश्चन आप ध्यान दो। आप अपनी टाइपिंग गति में सुधार करने के लिए पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करेंगे, आप कुछ नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है एक ऑप्शन का है बी, सुधारात्मक है, सीखना है, एक्सेप्ट करना है, बस ये वाले ऑप्शन में हमेशा हिल सेलेक्ट करना है, अपन ध्यान दो, ठीक है। 74 है, कौशल प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति अंतर्निहित क्षमता के रूप में जाना जाता है। बुद्धि, क्षमता, व्यक्तित्व, योग्यता या फिर मूल्य। कौन सा क्षमता में होना चाहिए, ठीक है। तो ए में होना चाहिए योग्यता क्षमता, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 75 क्वेश्चन ये में बोला थे, किस प्रकार का ध्यान एक व्यक्ति को एक कार्य सौंपने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करता है। निहित ध्यान, अनौपचारिक शिक्षा, अनैच्छिक या फिर स्पष्ट। तो ए में जो है ना, सबसे जो राइट होना चाहिए निहित ध्यान, जिस चीज़ के लिए सौंपे वही में ध्यान होना चाहिए, ठीक है।
76 नंबर के है ना, ये क्या बोला था, यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक बुद्धि भागफल IQ, ठीक है, के आधार पर बच्चों को निश्चित समूह में अलग ना करें। सही बात है ना, यह शिक्षकों के लिए असुविधाजनक है, सुविधाजनक है विद्यालय के लिए। बच्चों को अपने समूह में आपस में प्रतिक्रिया देना, प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देता है। IQ की धारणा स्थिर नहीं है, इससे बच्चों पर लेबलिंग भी होती है। ठीक है, तो का चीज़ हमें नहीं करना चाहिए निश्चित समूह में अलग नहीं करने के लिए। ठीक है, तो मतलब ये नहीं करना चाहिए क्योंकि IQ की अवधारणा स्थिर नहीं, बच्चों में लेबलिंग होते हैं, यानी कमज़ोर बच्चा है, ये होशियार है, ये गधा है, इस टाइप से, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं 77 में। प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ाने की उपयुक्त विधि कौन सी है? परीक्षण त्रुटि, नकल विधि, व्याख्यान विधि या फिर प्लेवे विधि। ठीक है, तो सही विधि का है प्लेवे विधि। खेल खेल में मल्ला, ठीक है, पढ़ाई करना है, जो छोटे बच्चा है लेकर है ते मल्ला। ठीक है, पीला मल्ला अवेती पिलच कथे यार, छोटे छोटे लेके मल्ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अवधारणात्मक संगठन के लिए गेस्टाल्ट सिद्धांत का कौन सा नियम बताता है? यदि पर्याप्त आकार का संकेत देता है तो लोग लापता जानकारी को भरकर संपूर्ण अनुभव करते हैं। ठीक है, तो नियम देख क्लोजर के नियम, समानता नियम, निकटतक नियम या फिर सामान्य भाग का नियम। तो सही जो नियम है में का है पूर्ति नियम, यानी कि क्लोजर नियम जिला बोलते हैं, क्लोजर लॉ। ठीक है, 79 नंबर, छात्रों कक्षा में छात्रों द्वारा प्रभावी ढंग से सुनना है। शिक्षक के प्रति सहानुभूति है, अनौपचारिक शिक्षा में रुचि है, सहानुभूतिपूर्ण शिक्षा या फिर याद करने की इच्छा है। तो क्या होना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण शिक्षा। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन, यानी कि MA के जो शिक्षण अभिरुचि के लास्ट जो क्वेश्चन है। ठीक है, आपका एक सहकर्मी, ठीक है, आपसे काम के घंटों के दौरान आपके निजी काम में मदद करने के लिए कहता है, आप क्या करेंगे? तुरंत मदद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे भैया, कवर करो। आप उसे काम के घंटों के बाद इंतजार करने के लिए और उसकी मदद करने के लिए कहेंगे, आप उसकी बिल्कुल मदद नहीं करेंगे। ठीक है, आप उसे बताएंगे कि निजी काम में लोगों से मदद नहीं मांगना चाहिए। तो क्या करना चाहिए आप मन बताओ, है ना। उस इंतजार करे, बोलो भाई मोर काम खत्म हो जाए फिर तो हेल्प कर दूँ यार, मैं क्या दिक्कत है नहीं। चलो हिंदी के क्वेश्चन में आता संगवारी हो, तो हिंदी के जो प्रश्न है, ठीक है, किस टाइप के एक प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा शब्द केश का पर्यायवाची नहीं है? कच्छ, सिरोरूह, सरोरूह, कुंतल। तो पर्यायवाची कौन से नहीं है केश के? ये है रे सरोरूह का पर्यायवाची नो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन वाक्य सही है? देश भर में बात फैल गई, तमाम देश भर में बात फैल गई, पूरे देश भर में बात फैल गई, संपूर्ण देश भर में बात फैल गई। तो सही वाक्य कौन से है? तो इनमें जो सही वाक्य है वो है देश भर में बात फैल गई। देश भर कहा था तो पूरा तमाम बोले की जरूरत ही नहीं है यार, है नहीं। अगला क्वेश्चन है, ढाक के 3 पात लोकोक्ति के सही अर्थ का है? स्थिति का परिवर्तनशील होना, विरोध करना, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना या फिर बार बार बात को बदलना। तो एक जो सही है, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना है। ढाक के 3 पात जैसे वैसा। अगला क्वेश्चन है, 2 स्वरों का संयुक्त रूप क्या कहलाते हैं? मूल स्वर, प्रधान स्वर, संयुक्त स्वर और इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है संयुक्त स्वर बोली दूठन मिलत तैयार, संयुक्त रूप है, हिंदी में आता। अगला प्रश्न है, स्वयं कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक है, पुरुषवाचक, निजवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। ठीक है, तो ये जो सर्वनाम है स्वयं यानी खुद के बारे में, निजवाचक निजी बातें है नहीं। एक और बात है, विचारों को बोलकर व्यक्त करने का कौशल कहा जाता है? लेखन कौशल, श्रवण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल या फिर वाचन कौशल। तो ये का बोले जाए वाचन कौशल, बोला था वाचन करा था पढ़ के, है नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 87 ने बोला थे, जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है उन्हें किस प्रकार का वाक्य कहते हैं? ठीक है, तो कौन से प्रकार के वाक्य और बोलते हैं यार बताओ तो ये ला बोलते आपके संकेतवाचक वाक्य। ठीक, 88 नंबर में आ जाता है। ये बोला थे, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? माँ ने बेटे से कहा रात हो गई कब आओगे? माँ ने बेटे से कहा रात हो गई कब आओगे? माँ ने बेटे से कहा देर हो रही है कब आओगे? माँ ने बेटे से कहा रात हो गई कब आओगे? तो कौन से वाक्य शुद्ध है बोला? तो इनमें जो शुद्ध वाक्य वो ये है, माँ ने बेटे से कहा देर हो रही है कब आओगे? ठीक है, देर रात विल मैनेज कर दिस। ठीक है, 89 नंबर के जो क्वेश्चन है, ठीक है, देहलता। देहलता में भाई कौन सा समास है तिल बताना है? कर्मधारा है, अव्ययी भाव है, बहुब्रीहि की द्वंद्व समास है। तो ए में है आपके कर्मधारा समास। ठीक है ना। लास्ट जो क्वेश्चन है 90 नंबर के क्वेश्चन का बोला थे, कैंची किस भाषा का शब्द है बताओ?
कैंची शब्द है ना तुर्की शब्द है भाई, काटे फीटे वाला, गोली वाला, ये सब ना तुर्की शब्द है। तो वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताओ, बिल्कुल लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि लेटेस्ट वर्जन ऐसी क्वेश्चन में आप मन के बीच में लाते रहो, ताकि आपकी तैयारी एकदम मजबूत हो। और कई जन जो कंपटीशन कर रहे थे 2400 सीट पर, में एक सीट तो बन छीन के निकालो, ठीक है भाई। लाइक दबा के लाइक ठोक शेयर सब्सक्राइब करो वो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।